जाना आगे जाए बदी इसकी बात ऐसा जिता पार नहीं चढ़ी सकने हुआ दौड़ जा सकने नहीं हसन मत वो उतार गई कितना बड़ा रिस्की काम है इस समय। ये दरिया की आप लहरें देख रहे हैं, इनको चीरते हुए पार करते हुए ये जो सुभाष जी हैं 33 केवी के एम्प्लाई जो हैं कालागुड़ा एसटीडी में जनाब, इन्होंने ये आज हम सब के लिए फ़ख्र की बात है कि इन्होंने ये दरिया जो है तैर के पार क्रॉस किया और उसके बाद रस्सा पिछा खींचो, उसके बाद जो रस्सा ये हमने रार पर बांध के तो ये हम आज इसको कंडक्टर की जो लेइंग वो कर रहे हैं। रस्सा खींचो पीछे वापस पूरा हो। बहुत बड़ा रिस्की काम है, जोखिम भरा काम है, लेकिन दाद देनी पड़ेगी इन नौजवानों को जिन्होंने इतना बड़ा रिस्की काम किया। और जई साहब भी बिल्कुल जवानों के बिल्कुल साथ में, जो ग्रुप कप्तान है वो भी इनके साथ चल रहे हैं। पूरी जो टीम है वो इस समय सुबह से 7 बजे से हमने ये जो ऑपरेशन है ये सुबह 7 बजे हमने शुरू किया था। पूरी टीम हमारी जो इस समय लगी हुई है, सुबह 7 बजे से ये ऑपरेशन हमने शुरू किया। रस्सी किधर, रस्सी 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 पीछे खींच खींचो खींच। चला 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 तार चला तार चलाओ। तार छोड़ो ना, तार चलाओ ना मुड़ियो, तार चलाओ रे। तारे आन दो।
पामी तार चला रहा क्या? पानी खींच तार रहा क्या? खींचो, शाबाश शाबाश परवेश, शाबाश खलील खींच, शाबाश याद आ गया, लगे जोर में पता लगा तार खींचने को, शाबाश। हाँ आगे जाए बात ऐसी। ये वाला परवर का काम हो जाता बस फोर वो काम तो लो। मनीर हुसैन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर STD फोर्थ कालाकोट। जो रिसेंटली फ्लैश फ्लड हुआ उसमें हमारा राजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। मेरे पास STD कालाकोट में टोटल 78 रिसीविंग स्टेशन है, जिसमें से 50 रिसीविंग स्टेशन राजौरी में और 28 पुंछ डिस्ट्रिक्ट में है। हमारे राजौरी डिस्ट्रिक्ट में 50 में से 25 रिसीविंग स्टेशन अफेक्ट हुए, जिसमें से ज्यादा हमारे मंजाकोट और थन्ना मंडी के जो 8 रिसीविंग स्टेशन है उनकी जो ट्रांसमिट लाइन थी हमारी अपने 33 के भी वो डैमेज होगी। मंजाकोट में हमारे 31 पोल डैमेज हुए लाइन में, और इसी तरह थन्ना मंडी लाइन में 19 पोल डैमेज हुए। हमने सबसे पहले नौशहरा से जो वहां नाला क्रॉसिंग है वहां पर हमारे 7 पोल डैमेज हुए, वो हमने दूसरे दिन शाम को ही रिस्टोर कर ली। इसी तरह नौशहरा रिवर क्रॉसिंग जो मुनव्वर तवी है वहां हमारे 4 रिसीविंग स्टेशन जो नौशहरा के हैं, चौकी हंदल, नाम, नड़ोका, किला दरा, वो बंद हो गए थे। हमने नाला पर दूसरे दिन ही शाम को 6 पोल लगा के हमने उसको लाइन भी रिस्टोर कर ली। इसी तरह हमारे जो डांगरी है, हमारी एक नई लाइन लगी थी बाईपास डांगरी ब्रिज के पास, वो हमारे 14 पोल वो भी हमारे बह गए। तो हमने जो थन्ना मंडी लाइन का काम था वो भी फॉरवर्डिंग पर शुरू किया और अपने मंजाकोट लाइन का, लेकिन जो रिवर में फ्लो बहुत ज्यादा था उसकी वजह से हमारा काम में रुकावट आ रही थी। हमने STRF की टीम और लोकल लोगों की मदद से भी ली, लेकिन पानी का इतना ज्यादा बहाव था कि जैसे आज हम यहाँ डूंगी केरी के टेप लाइन जो आज कंप्लीट कर रहे हैं परमानेंट रिस्टोरेशन में, इसको हमने टेम्परेरी किया था। यहाँ भी मेरे 3 पोल बह गए थे, लेकिन यहाँ SDF टीम आई तो उन्होंने कहा फ्लो बहुत ज्यादा है, ये भी नहीं रिस्टोर, लेकिन हमने आज ये परमानेंट रिस्टोरेशन कर रहे हैं। पुंछ में हमारी जो लसाना से रोड लाइन जाती है उसमें हमारे 26 पोल डैमेज हुए थे। उसमें मेरे पास 132 kV की पुरानी ट्रांसमिशन लाइन थी, मैंने वो टेक ओवर की थी STD में। तो वहां हमने पोल उस टावर पर शिफ्ट किया कंडक्टर नाला क्रॉसिंग में, वो भी 132 kV जब रिस्टोर हुई उसके दूसरे दिन हमने वो भी सिम स्टेशन जो मरोट है वो भी चला दिया। ऐसे हमारे मनकोट में भी लाइन में 6 पोल डैमेज हुए थे, वो भी दूसरे दिन हमने जिस दिन 132 kV रिस्टोर हुई उसी दिन सेम डे हमने रात को वो सभी पावर चलाए। पुलिस में सिर्फ एक हमारा मरोट जो है वो एक सिम स्टेशन दूसरे दिन चलाया, बाकी राजौरी और पुंछ में हमारा इस वक्त सारा जो मेरे पास 78 के रिसीविंग स्टेशन सब फंक्शन है। और हमारी जो टेप लाइन ये थी, ये हमने सबसे पहले परमानेंट रिस्टोरेशन में हमने डूंगी केरी को चूज किया। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस दरमियान में जो हमारे बड़ा रिस्की काम होता है, मेरे
2-3 बंदियों को कहीं इंडक्शन से फॉल्ट भी, इंडक्शन की वजह से माइनर करंट भी लगी और बारिश काफी होने की वजह से, नदी में फ्लो होने की वजह से भी अल्लाह ताला ने अपने हिफाजत में रखा और हमारे आज तक किसी एम्प्लॉय को कोई भी कुछ नहीं हुआ। मैं इससे अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम हुआ। खासकर हमारे जितने भी यहाँ रजौरी पुलिस में ट्रांसमिशन या मेंटेनेंस के जो भी एम्प्लॉय है, इसमें हमारे यहाँ सब ट्रांसमिशन में जो भी हमारे नीड बेस्ड वर्कर या डेली वेजर थे, इन दिन रात और अच्छे तरीके से हमारा साथ दिया और हर जगह जहां हमने इनको जो भी असाइनमेंट दी उन्होंने अच्छे से काम किया। अदावर साथियों, मैं अनीस कसाना, समाजी कारकुन डूंगी से, ये जो पूरी टीम मेरे समय इसमें आप देख रहे हो, जय सासिन साहब है और जय अपना एग्जाम मनीर साहब STD कालाकोट की अध्यक्षता में जो आज सुबह हमने जो अपना डूंगी केरी का रेस्टोरेशन का जो हमने काम शुरू किया था, तो मैं पूरी डूंगी की आवाम की तरफ से और खासकर इन जो जितने हमारे जो योद्धा है, जो ये नौजवान, इनको सलूट करता हूँ, सलाम करता हूँ कि जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में लेके इतना बड़ा रिस्की काम है जो ये हमारे पोल यहाँ से बह गए थे, तो हमने जो आज ये डूंगी केरी का जो फीडर है वो परमानेंट स्टोर किया है। उसके लिए मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और खासकर DC साहब का और जो हमारी नीचे STD कालाकोट की टीम है और एग्जीक्यूटिव जो अपनी मेंटेनेंस की टीम है, जोरी वाले एक्शन जावेद साहब हैं उनका, और खासकर ग्राउंड पे सासिन भाई जो मेरे दोस्त भी हैं और हमारे इलाके के जेई है, इनका, और जो लड़के पोल पे चढ़ने वाले हैं। अब फिलहाल काम हमने सब ने पूरा टीम वर्क किया, लेकिन जो लड़के पोल पे चढ़ के आप इन्होंने काम किया, तो भगवान की हम शुक्र गुजार करते हैं अल्लाह ताला का कि किसी का कोई नुकसान या किसी बंदे को कोई लगी नहीं है। और इसी के साथ साथ मैं अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से भी, होम मिनिस्टर से और हमारे यूटी के जो हमारे ऑनरेबल CM है उनसे गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी इस पोजीशन को देखते हुए, इस इलाके की सिचुएशन को देखते हुए, और खासकर ये जो एक किस्म का हमारे पे रजौरी पूंछ खिता पीर पंजाब पे जो ये फ्लश फ्लड आया, तो उसमें ये जो ये नौजवान साथी हैं जो 9,000 रुपये गुजारा कर रहे हैं, आज की इस महंगाई में 9,000 रुपये गुजारा करना बहुत मुश्किल है। मेरी ऑनरेबल CM साहब से हाथ जोड़ के मुदबाना गुजारिश है कि इन जो ये गरीब बच्चे हैं इनके बारे में सोचा जाए, कम से कम इनको परमानेंट किया जाए नौकरी में। अगर परमानेंट नहीं हो सकता तो एटलीस्ट मैं ये डिमांड करूंगा कि कम से कम इनके जो वेजेस हैं वो 30,000 रुपये पर मंथ फिक्स किए जाएं, ताकि ये भी अपने बाल बच्चे को, अपने फैमिली को दे सके। और आपकी जो इज्जत है, डिपार्टमेंट की इज्जत हुई या CM साहब की जो इज्जत अगर इस फ्लश फ्लड में बचाई है, यही नौजवान साथी हैं, यही जो है डेली विजर हैं, यही है, इन्होंने इज्जत बचाई है। तो इनको परमानेंट करने के लिए मेरी गवर्नमेंट से पुरजोर अपील है और मैं